Hello guys, welcome to my channel. Yesterday we did worksheet 2 and 3 of chapter 2. Now we will continue worksheet 4. So let's begin the chapter. So आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन मतलब एग्जाम हो रहा है, 29,456 कैंडिडेट पास्ड, यानी कि जब एग्ज़ाम हो रहा था तो 29,456 जो कैंडिडेट मतलब जो स्टूडेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो पास्ड हो गए. वाइल 57,281 कैंडिडेट्स फेल्ड, और जिन्होंने एग्जाम दिया उनमें से ये फेल हो गए. 57,281 कैंडिडेट फेल, इतने फेल हो गए. फिर क्वेश्चन हमारे से पूछ रहा है, हाउ मेनी कैंडिडेट्स अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, कितने बच्चे एग्जाम देने आए थे. तो देखते हैं क्वेश्चन को, कितने बच्चे देने आए थे. टोटल पूछ रहा है हमारे से कितने बच्चे थे, तो आप इसमें सिंपल क्या करोगे, ऐड. तो इसको सॉल्यूशन करते हैं. ए, इन एन एग्जामिनेशन 29,456 कैंडिडेट पास्ड. यहाँ पे लिखोगे इन एन एग्जामिनेशन candidates passed equals to 29,456. Candidates failed 57,281. फिर पूछ रहा है हाउ मेनी कैंडिडेट्स appeared for the examination. यहाँ पे लिखेंगे कैंडिडेट्स appeared for the examination. मैं आपको बुक में से बता देती हूँ मैंने कौन कौन सी लाइन यहाँ पे लिखी है. इन एन एग्जामिनेशन कैंडिडेट पास्ड, ये लिखा. कैंडिडेट फेल्ड इक्वल्स टू ये लिखा. फिर कैंडिडेट अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन इक्वल्स टू, आप इनको ऐड करके यहाँ पर लिख दोगे. तो हम प्लस करते हैं इनको. 6 + 1 7, 8 + 5 13, कैरी 1 + 4 5 6 7 9 16 1 कैरी 5 6 7 8. तो इतने टोटल कैंडिडेट आए थे एग्जाम देने के लिए. ओके, सो अब हम करते हैं सेकेंड क्वेश्चन. सेकेंड क्वेश्चन है, इन अ स्कूल लाइब्रेरी, स्कूल की लाइब्रेरी में देयर आर 11,250 साइंस बुक्स, यानी कि स्कूल की लाइब्रेरी में इतनी क्या है, साइंस की बुक्स हैं, इतनी मैथ्स की बुक है और इतनी हिंदी की बुक्स हैं. फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी. जहाँ पे टोटल लिखा होता है वहाँ पे हमेशा एडिशन करते हैं, ये याद रखना. जहाँ पे टोटल होता है, सम होता है, वहाँ पे हमेशा एडिशन होगा. तो हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं. ऐसे ही बी, इन अ स्कूल लाइब्रेरी नंबर ऑफ साइंस बुक्स, कितनी साइंस बुक्स हैं, इतनी. नंबर ऑफ मैथ्स बुक्स, नंबर ऑफ हिंदी बुक्स. और यहाँ पे लिखोगे टोटल number of
बुक्स इन द लाइब्रेरी। इनको आपने ऐड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको ऐड करके दिखा देती हूँ। आपका आंसर ये रहा। ओके, अब चलते क्वेश्चन नंबर सी की तरफ। इन आई स्कूल देयर आर, स्कूल के अंदर देयर आर 1752 स्टूडेंट इन प्राइमरी क्लासेस, यानी प्राइमरी क्लासेस में इतने स्टूडेंट्स हैं, मिडिल क्लासेस में इतने स्टूडेंट्स हैं, एंड इतने सीनियर क्लासेस में हैं। फाइंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल। ये भी बहुत इजी है, सिंपल, जैसे हमने दोनों किए हैं ये भी वैसे ही है। यहाँ पे लिखोगे आप सी इन अ स्कूल number of students in primary classes 1752, the number of students in middle classes 1825, the number of students in senior classes 1790। यहाँ पे सिंपल आपने ऐड करना है। टोटल पूछा है ना, तो टोटल में तो हमेशा ऐड ही करते हैं। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्कूल, प्लस तो आप सबको करना आता ही है, कर लेना यहाँ पे। सो टोटल स्ट्रेंथ स्कूल में कितनी है? 5367। अब डी क्वेश्चन देखिए हमारा। द कॉस्ट ऑफ अ ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट, जो कॉस्ट है ब्लैक एंड वाइट टीवी की वो इतनी है। द कॉस्ट ऑफ कलर टीवी सेट वो इतनी है। मोर देन द कॉस्ट ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द टीवी सेट। हमें दोनों टीवी की, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द टीवी सेट, हमें दोनों, तो मैं आपको सॉल्यूशन करके दिखा रही हूँ। यहाँ पे लिखा द कॉस्ट ऑफ अ ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट इज, तो आप लिखोगे द कॉस्ट ऑफ अ ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट इक्वल्स टू 3690। फिर यहाँ पे लिखा है, ध्यान से पढ़ो, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। द कॉस्ट ऑफ अ कलर टीवी, पहले ब्लैक एंड वाइट टीवी चलते थे ना, अब हमारे कलर टीवी चलते हैं, तो दोनों टीवी अलग अलग हैं। जो कॉस्ट है कलर टीवी की वो 12,810 मोर देन द कॉस्ट ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट। यहाँ पर क्या होगा, इन्होंने कहा है कि ज़्यादा है कलर टीवी की कॉस्ट ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट से ज़्यादा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइन ये वाली। तो आप सिंपल लिखोगे द कॉस्ट ऑफ कलर टीवी सेट इक्वल्स टू कितना है, 12810 प्लस 3690। तो मोर देन है ना यहाँ पे, द कॉस्ट ऑफ कलर टीवी सेट इज 12,010 मोर देन द कॉस्ट ऑफ ब्लैक एंड वाइट टीवी सेट। तो आपने क्या करना है, इसमें 12 जो हमारी कलर टीवी की जो कॉस्ट है ये आपने यहाँ पे लिखी, इसमें मोर देन है ना, तो आप क्या करोगे, इसमें प्लस करोगे ब्लैक एंड वाइट टीवी की कॉस्ट भी। देखो मैंने आप ऐसे किया है, कितना आया, इन दोनों को प्लस करके ये आया, इन दोनों को प्लस करके यहाँ पे। ओके, फिर फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द टीवी। यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट ऑफ बोथ द टीवी सेट्स। तो आप क्या करोगे, ये वाली कॉस्ट और ये वाली कॉस्ट इन दोनों को प्लस करना है। 3690 16500
10 2। आपका आंसर आ गया ये है दोनों टीवी सेट की कॉस्ट। ये वाला समझ में आ रहा है आपको पॉइंट? कलर टीवी की सेट को हमने ये वाली अमाउंट नहीं इसमें ऐड होगी, इसमें मोर देन लिखा है ना, मोर देन द कॉस्ट ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट टीवी, तो आपने इसमें प्लस करना है 3690 को, और यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा उसमें 3690 को प्लस करना है आपने यहाँ पे, ये वाली कॉस्ट और जो हमने निकाली ये वाली, ऐसा आपका आंसर आएगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रहता है, तो यहाँ पे है रमन परचेज अ हाउस फॉर इतने रुपीज, ही स्पेंड इतना ऑन इट्स रिपेयर्स, फाइंड द अमाउंट ही स्पेंड इन ऑल। कितने रुपीज इसने स्पेंड किए, यानी एक तो उसने अपने पैसे खर्च कहाँ किए, घर को खरीदने में, घर को खरीदने में इतने रुपीज स्पेंड किए, और उसने घर को रिपेयर कराने में भी इतने रुपीज स्पेंड किए, तो यानी कि उसने टोटल अमाउंट कितने स्पेंड कर दिया। तो आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर ई वाला जो हमारा है, रमन परचेस्ड अ हाउस इक्वल्स टू ₹665,700. He spent on its रिपेयर, घर को रिपेयर करने में कितने रुपीज लगे, 2,975 रुपीज। अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना स्पेंड किया उसने, टोटल अमाउंट स्पेंट इन ऑल इक्वल्स टू, आप इनको प्लस करोगे और यहाँ पे आप इन दोनों को प्लस करके लिखोगे। मैं आपको मैं प्लस करके दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने थोड़ा आगे लिख दिया है, यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, 665,700। आप अमाउंट इन यहाँ से स्टार्ट करोगे, 5792। आप यहाँ से, हम इसको यहाँ पे प्लस करेंगे, 5 7 16 1 कैरी 6 7 8 6 6, यानी उसने 6,68,675 रुपीज स्पेंड किए घर को खरीदने में और उसको रिपेयर कराने में। तो आप यहाँ पे लिख दोगे 668,675। ओके, ये रहा हमारा क्वेश्चन, हमारी वर्कशीट डन हुई। ओके, आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये वर्कशीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो समझ में आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा।